चलो। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आप सबके रत्नेश बरनवाल। आज बड़ी शिद्दत से करीब साल भर से एक ऐसा महापुरुष से मिले के तमन्ना रखनी जो मिल ना पाते हैं, कभी हम बिजी कभी वहाँ बिजी। तो हम ऐसे आदमी से मिलाव जा चाहते नहीं हम लोगों के कि देख के लोगों को बहुत आनंद मिली, खुशी मिली। तो जी हाँ, हम बात कर रहे बनी पश्चिमी चंपारण के भारवा टोला गुरवलिया के पास एक काली जी के महाभक्त, मतलब कब रही काली जी के सिद्धि से वहाँ के महापुरुष बनी का नाम है श्री तन्मय दुबे जी के पास हम आए बनी, जो कि बड़ा तपस्या से आगे बनी। तो ये गुरु जी प्रणाम गुरु जी। जी जय श्री राम। आपके बारे में बहुत सुना रहे, ठीक बात। हम कोशिश करें कब मिले कि ना मिले। तो बहुत से लोग से पूछने बारे में एक बार एगो के लिए दोस्त के साथ रहता और पापा जी रनिंग करी बुआ नहीं खानो कहीं बाहर हो गई रही तो हमके नाम एक पॉइंट से चल गई जान। फिर वह व्हाट्सएप से बातचीत भाई सबसे पहले रत्नेश बरनवाल ब्लॉग के माध्यम से स्वागत बढ़ाना चाहिए। जी 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 नाम अपने बारे में कुछ बताएं। जी हमारा नाम पड़ी तन्मय दुबे, ज्योतिषाचार्य। हम माँ काली का ज्योतिष केंद्र चलावे नहीं भरवा टोला गुरवलिया में। और यहाँ के बानी रत्नेश बरनवाल जी, यहाँ के तो कोनो मतलब परिचय के मुहताजे नहीं की। भोजपुरी फिल्म के एगो जान बानी यहाँ के कॉमेडी खातिर। तो बहुत अच्छा लागल कि रत्नेश जी आइल बनी हमरा पास। बहुत दिन से यहाँ के प्रयास रहल हमरा से मिले खातिर, परंतु कभी यहाँ के फुर्सत ना रहत रहल, यहाँ के शूटिंग में रहत रहनी है, कभी हम बिजी रहत रहनी है, हम बाहर चल जात रहनी है। अच्छा, बहुत से पंडित लोग कथावाचक हलो जैसे महाबड़ा लोग नाम बाटन, हम बहुत लोग देखे नहीं सुने नहीं आता कि हम हर जगह जाने तो मिलवे कर देखे सुने के हम बहुत से लोग का सुने नहीं जिसमें 80% गलत बात बुझाला, 20% आवे रहला। हम फर्स्ट टाइम वहाँ से मिले नहीं ऐसा शब्द जो सुन के वास्तव में लगे कि वास्तव में आके भगवान के दूसरा रूप माने, जो कि भगवान के रूप माना ना जाला। एक इंसान में जो इंसानियत आ जाए, अच्छाई आ जाए, उनको भगवान का दर्जा दिया जाला। तो ये आपने जो कालिका जी के साथ काली माँ काली की जो सिद्धि प्राप्ति बनी, कैसे प्राप्ति बनी? जी जी हम मतलब हमारा अध्ययन स्टार्ट हुए 2007 से। 2007 में हम मतलब अयोध्या गई नहीं होता ही महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में, मतलब जौन बाटे महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, ओमे हमारा अध्ययन स्टार्ट हुई। ओकरा बाद उतई से हम मध्य प्रदेश चल गई। मध्य प्रदेश में बाटे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। अच्छा। उतई से हमारा अध्ययन स्टार्ट हुई। ओकरा बाद हमारे एगो गुरुजी स्वर्गीय महादेव दास शास्त्री जी रहे, वहाँ से मुलाकात भइल। तो वहाँ के समय हम वहाँ के कथावाचक प्लस वहाँ के तांत्रिक भी रहे। तो तंत्र क्रिया में हमने के चले नहीं छन। तो हमारे ज्योतिष में विषय है हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, वास्तुशास्त्र, टोना टोटका, भूत बाधा से संबंधित। जौन भी सेवा होला हम निःशुल्क सेवा करें। सबसे पहली बात बता दूं कि जितना लोग बालों से दर्शना ले लो भाई इतना ले हम तो करम इतना तो करम नहीं। हम पहला ऐसा देखने बाबा से मिलने जो कि बाबा मतलब ज्ञान के भंडार ओके बाबा से सब कम हम कि यहाँ लगे देखनी पहली बात मुस्लिम परिवार के भी अच्छा चलो लेडीज जेंट्स से लेके लेकर सब लोग आए। हमको अरे बाप भाई एक ब्राह्मण आने के पास मुस्लिम परिवार आ रहा, कितना सोचे वाला बात बात है। दूसरी बात यह है कि कोई निःशुल्क कोई रुपया ना लेनी। यहाँ कहना है कि हम लोग के बीमारी छुड़ाता नहीं तो हम पैसा कौन चीज़ के लें, भगवान यहाँ ऐसा ही जला बना है। हालांकि ले ली जब बाहर जानी देश विदेश के बाहर जानी विदेश में जानी तो अपन जो 4 घंटा लेनी जाके ऐसा मतलब बिना ले कैसे पेट पाले। लेकिन वैसा मतलब माहौल में रह के और केहू गरीब परिवार के या कैसे भी नॉर्मली परिवार के फ्री में सेवा करेंगे कैसा लगेगा करके? बहुत अच्छा लगेला। हमनी के जौन दिशा निर्देश बाटे कि अगर हमनी के लगे कि हुआ के 100 रुपया रखियो के चल जाला तो वो पैसा अनाथालय, वृद्धाश्रम और नेत्रहीन बच्चा लोग के आश्रम में हम डोनेट कर देंगे। हम वो भी पैसा के यूज ना करें। वाह, बहुत अच्छी बात बात। अच्छा, ये जितना ही धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर बाबा, श्री अनुराचार्य जी बानी, चाहे बहुत से बाबा लोग जी उनके प्रति आपका विचार बात है? देखिए सब कोई के विचारधारा अपन अपन होला, ठीक बा। अब अनुरुद्धाचार्य जी गुरु जी बानी, वहाँ के कथा व्यास ही ठीक, और वहाँ के कथा के माध्यम द्वारा सनातन धर्म के बारे में बतावे नहीं घर घर तक जन जन तक वहाँ के सनातन धर्म के बारे में वहाँ के बतावे नहीं। और जौन हमने के वर्णित पुस्तक में बाटे हमने के वेद पुराण बा, तो वो में जौन
वर्णन बा वर्णन के वहाँ के समझावे नहीं। रहल बात धीरेन्द्र शास्त्री जी के, तो उहों के एस्ट्रोलॉजर हैं आ वहाँ के बागेश्वर धाम जौन प्रसिद्ध बाटे होतई के वहाँ के मुख्य पुजारी भी बानी, होतई के सेवक बानी आ उहों के होतई से बैठल बैठल बिल्कुल निःशुल्क अपन सिद्धि के माध्यम से वहाँ के सब कोई के बारे में जौन भी दुख तकलीफ बा ओकरा के बता के ओकर दुख के दूर करे नी। इहो बहुत अच्छा बात बा। हम चाहे हमारे भारत के जितने भी राज्य वालों, खासकर बिहार राज्य के चंपारण जिला के जितना भी माँ बहन भाई बहन छोटे बच्चा हो, कोई भी प्रकार के अगर समझ में आता कि ना चली कैसे टनका टुनकी हो गई बा या कोई कर डल बा धर डल बा, तब जरूर एक बार आई मौका दी बाबा के यहाँ घर पर भरवा टोला गुरवलिया पश्चिम चंपारण। और सबसे पहली बात कि कोई पैसा नहीं, कोई निःशुल्क सेवा, बेहिचक आई यहाँ से मार्गदर्शन करके अपन इलाज के भी ठीक करी। प्लस एक और बात हम कहना चाहनी कि अभी 22 जनवरी के अयोध्या मंदिर पर सारा साधु संत सनातन धर्म से जितना जुड़ल लोग बाटे वो यहाँ जा रहे बाटे। जी जी अपने के जाता नहीं कि ना देखल जाओ हमने के लास्ट जौन अनशन भइल रहे अब एकरो परमहंस दास जी जे पहले रहनी अनशन तपस्वी छावनी जी के, तो उस समय में हम पूरा होतई रहल बानी। अरे वाह, ठीक बा। आ उस समय के भी वीडियो बहुत सारा बाटे आ हमने के तो पूरा योगदान रहल बा। तो अच्छा रुआ खुशी बा कि ना कि 500 बरस बाद कोई सोचला ना रहे कि हमारे भारत में ये अयोध्या मंदिर मतलब एक अच्छा ढंग से सफलतापूर्वक बनी कि ना बनी। ये तो हमने के तो पहले ही रहे ना एक हालांकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी एक ये बात के लिए छेड़ा रहे कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मंदिर बने चाहिए, उनका ये नारा था। आज भले वो नहीं है हमारे बीच, श्री कल्याण सिंह जी नहीं है, लेकिन उनका मुख से निकला और शब्द था कि हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर बने। तो उस पर क्या बोलेंगे, उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सबका सपना पूरा सबका हुआ, पूरा सनातनी का सपना पूरा हुआ। और ये सपना नहीं है, ये कोई मंदिर, ये तो मंदिर को छुपा दिया गया था। हाँ। और उस पे बाबर द्वारा उसका गुम्बज बनाया गया, उजागर किया गया। ठीक, लेकिन ये तो वहाँ पे मंदिर पहले से ही था जी। और वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद था तो हमारे गुरुजी महादेव दास शास्त्री जी उसमें जनेऊ कराए। बताइए, उसमें जनेऊ, अभी मंदिर नहीं टूटा था तब उसमें जनेऊ वो कराए हैं। तो ऐसी बात हम लोग जानते थे वहाँ पे मंदिर बनेगा। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, उसको पुनः जीवित किया जा रहा है। ठीक है, जो चीज ये कोई नई बात नहीं है, बस ये है कि हमारा दर्शकों से क्या कहेंगे 2024 में जिस तरह से अभी मोदी जी के प्रचार प्रसार हो रहा है, देखिए तो क्या बोलेंगे दर्शकों से 2024? मोदी जी में कोई कमी नहीं है जी, परंतु उनके द्वारा जो उनके सांसद लोग जो हैं वो लोग, अब मोदी जी हर जगह आके काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के सांसद से हम लोग संतुष्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे जो सांसद हैं संजय जायसवाल जी, तो इसमें ये क्या होता है, इसमें पार्टी की भी ये है कि पार्टी देख रही है उसके पापा जीते, वो जीता 2 बार नहीं 3 बार, तो ये लगता है कि पार्टी को भी लगता है कि उनके जगह पे किसी और को टिकट दिया जाएगा तो वो नहीं निकलेगा। लेकिन ये पार्टी गलत है। संजय जायसवाल जी अगर उनको कह दिया जाए कि अगर एक वार्ड में जीत जाए तो वो असंभव है। पार्टी के नाम पे वो जीतते हैं। मोदी जी अगर चाहे तो कुछ ऐसे लोगों को चेंज करें जो दादा परदादा से जो आ रहे हैं उसी नाम पर। और एक बात और कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखिए किसी पार्टी के समर्थक नहीं। हाँ, अगर ज्यादा ये रहा ना तो हो सकता है भाजपा, ये संजय जायसवाल नहीं, भाजपा अपना सीट ये गंवा दे पश्चिमी चंपारण का। देखिए यहाँ पे लोग संकलन कर रहे हैं, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, 2 सांसद, एक राज्यसभा सांसद, लेकिन विकास यहाँ पे नहीं। विकास के क्षेत्र में हम बता रहे हैं 2018 से ओवरब्रिज बन रहा है। 19 का इलेक्शन उसी ओवरब्रिज पे रहा और 24 का इलेक्शन उसी पे रहेगा, क्योंकि उसका उद्घाटन होगा 24 में। अब देखिए एक जोगापट्टी नवलपुर रोड बनते बनते अब जाके इधर क्लियर, अभी नहीं क्लियर हुआ। आपके क्षेत्र के हैं जोगापट्टी थाना के लौरिया से विधायक हमारे गीतकार, राइटर, गायक, नेता, अभिनेता श्री विनय बिहारी भैया, उनसे काफी कुछ मतलब वो देखिए वो तो हमारे विधानसभा के हैं नहीं, परंतु हम
ये है कि हमारे जिला के हैं, हाँ। ठीक है, जिला के हैं तो वो अच्छा कार्य करे, अच्छा अपने जो भी फंड को लाए और ज्यादा से ज्यादा विकास करने के बारे में सोचे। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा हमारा है? चनपटिया विधानसभा क्षेत्र है। अभी अरे वाह। वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं जी। वो ये है। चलिए छोड़ राजनीति छोड़िए, दर्शकों से बोलिए जो मैं चाहता हूँ कि जो भी मतलब असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं, जिसको मतलब मार्गदर्शन करना हो आपसे बिल्कुल विनम्र मिल सकते हैं इनसे, बिल्कुल मिल सकते और हैं। बिना निःशुल्क सेवा, कोई 1 रुपया का चार्ज नहीं, इतना प्यार से बात करते हैं, मैं तो धन्य हो गया। जब इनमें जो भी इनसे बात सुनता हूँ तो लगता है कि वाह, स्वर्ग के रास्ते में अपराध लिया हूँ मैं। बहुत बहुत वो तो काली माता का आशीर्वाद है। जी। और हम चाहते हैं, हम किसी को, यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लोग हैं जो मानते हैं कि ये मतलब ये मेरे क्लाइंट हैं, और हम मानते हैं ये मेरे परिवार है। तो इसीलिए जो छोटा से छोटा और कुछ से उचित जानकारी होता है वो हम पहुंचाने का काम करते हैं। रत्नेश जी, हमारे वो फिल्म आता है, बहुत बड़ी तपस्या से वो फिल्म में लीड रोल करे का मौका मिलल, जी जी जो नाम है छोटे बलम की प्रेम कहानी। जी जी तो के निर्माता हमारे दिवाकर गिरी जी बानी, ओके, और डायरेक्टर राम वृक्ष गौड़ जी बानी। जी जी आप ट्रेलर में देख ली होगी जी जी। फिल्म के बारे में 400 बोलिए परिवार वो family के लिए। बहुत पारिवारिक फिल्म बाटे, आ बहुत अच्छा परिवार के साथ देखे वाला वो फिल्म बाटे। यहाँ के वो मैं लीड रोल कैले बानी, आ बहुत ही सुंदर। हम थोड़ा सा ट्रेलर देखनी बहुत अच्छा लागल। आ बहुत जल्द माता रानी के कृपा से 2024 में ही वो फिल्म लागे जा रहल बा। आ पश्चिमी चंपारण ना पूरा यूपी बिहार में वो फिल्म चली। ठीक बात है। ऐसे रत्नेश वर्मा ब्लॉग में आप लोग अच्छे से लोगों से मिलाने की कोशिश करता रहता हूँ मैं, और अच्छी अच्छी चीज़ खाद पकवान से लेके मिट्टी से जुड़ल जो चीज़ बात दिखाने की कोशिश करेंगे हम। ऐसे ही प्यार दुलार देते हैं, हंसते मुस्कुराते, अपन ध्यान और ख्याल रखते। जय हो।